क्या है ये चैप्टर, पहले उसको समझ लें। क्या हमें इस चैप्टर में सीखना है? सिंगल एंट्री सिस्टम हमें नहीं सीखना है। सिंगल एंट्री सिस्टम को सिखाने की जरूरत कभी पड़ती भी नहीं है। बाय बर्थ सबको सिंगल एंट्री सिस्टम बनाना आता है। सिंगल एंट्री सिस्टम अकाउंट्स का वो सिस्टम है जिसमें कोई जर्नल एंट्री नहीं बनती, कोई लेजर पोस्टिंग नहीं होती, कोई ट्रायल बैलेंस नहीं बनता, कोई फाइनल अकाउंट नहीं बनता, ना ट्रेडिंग अकाउंट बना सकते हैं ना प्रॉफिट एंड लॉस। अरे ट्रायल बैलेंस नहीं बना सकते, कोई अकाउंट नहीं बना सकते, तो ये सारी चीजें नहीं हो सकती। सिंगल एंट्री बड़ा ही अनसाइंटिफिक सिस्टम है जिसमें आपके पास कोई प्रॉपर रिकॉर्ड्स नहीं होते, सिर्फ कच्चे कागज आपके पास होते हैं, हल्के फुल्के रिकॉर्ड होते हैं जो कोई भी छोटे से छोटा बिजनेसमैन, कम पढ़ा व्यक्ति भी आराम से कर सकता है। सिर्फ लिखना आना चाहिए, सिर्फ लिखना आना चाहिए, अकाउंट सिंगल एंट्री पे बना सकता है। कोई सब्जी की दुकान चलाता है, कोई चाय की दुकान चलाता है, कोई जूते पॉलिश करता है, यहाँ तक के लोग भी सिंगल एंट्री सिस्टम को जानते हैं, सीखना नहीं पड़ा उनको, जानते हैं वो। सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है? सिंगल एंट्री सिस्टम होता है बस जो आपने किसी से उधार सामान लेना है, उधार सामान लिया, उसको एक डायरी पे नोट कर लो, और किसी को उधार अगर बेचा तो डायरी में नोट कर लो। ये तो करना ही पड़ता है। मैं कहता हूँ कि से एक छोटा सा दुकानदार है, जनरल स्टोर खोल के बैठा है वो, उसने कोई पढ़ाई लिखाई नहीं की। तीसरी में जब तीसरी बार फेल हुआ तो घर वालों ने पढ़ाई छुड़वा दी और दुकान पे बैठा दिया। अब पढ़ा लिखा वो कुछ भी नहीं है, सिर्फ नाम वाम लिख लेता है, थोड़ी बहुत हिंदी वगैरह उसको आती है। दुकान उसने खोल ली है, अब दुकान खोल लेता है, थोड़ा बहुत तो उधार चलाना ही पड़ते हैं। ग्राहक आ जाता है, कहता है जी ब्रेड दे दो, शाम को पैसे दे दूंगा, मक्खन दे दो, शाम को पैसा दे दूंगा, कोल्ड ड्रिंक दे दो, कल पैसे दे देंगे। ऐसा तो होता ही ना, हर बिजनेस में छोटा मोटा काम करे थोड़ा बहुत तो उधार शुरू रहता है। अच्छा, ये जो पर्सन है जिसको अकाउंट्स की कोई क्लासेस उसने कभी नहीं ली, कहीं जाके उसने डेबिट क्रेडिट भी नहीं पढ़ा, इतना लिख सकेगा नहीं लिख सकेगा कि किस ग्राहक से कितने पैसे लेने हैं? कैसे लिखते हैं वो लोग? जबकि इन्होंने अकाउंट्स की कहीं कोई क्लासेस नहीं ली, वो एक छोटी सी डायरी मेंटेन करने लग जाते हैं। उसमें जो भी ग्राहक उधार माल खरीदता है उसके नाम से एक पेपर के ऊपर नाम लिख देते हैं उसका। जैसे मैं कहता हूँ से रवि एक ग्राहक था, तो रवि का नाम एक कागज में लिख देगा वो, और उसके नीचे जो भी उसने आटा दाल चावल खरीदा बस उसको लिखना शुरू कर देगा। उसने आज 50 रुपये का कुछ सामान खरीदा, 50 रुपये का लिख देगा जी दूध लेकर गया वो। फिर उसके बाद थोड़ी देर में 40 रुपये के जी चावल दे दो, हमने कहा ठीक है जी चावल की एंट्री कर लेते हैं। फिर उसने कहा जी एक ब्रेड दे दो, 20 रुपये की ब्रेड की एंट्री होगी, ठीक है ना। इस तरह से एंट्री करता है। उसने कोई पढ़ाई लिखाई नहीं की, लेकिन इतना तो दर्ज करना जरूरी है, क्योंकि बाद में वो पूछेगा जी मेरा हिसाब कितना हुआ, तो कैसे बताएंगे, याद कहाँ रह पाएगा। तो हमने कोई जर्नल एंट्री नहीं बनाई, कहीं किसी को डेबिट नहीं किया, क्रेडिट नहीं किया, लेकिन उसका अकाउंट हमने बना दिया। अच्छा, थोड़ी देर के अंदर एक और कोई दूसरा ग्राहक आया, उसका नाम संतोष था, हमने एक दूसरे पेज पर या वहीं पर लाइन डाल के एक संतोष का भी अकाउंट खोल दिया। ये अकाउंट है उसके लिए, कोई डेबिट क्रेडिट नहीं है, यही उसके लिए क्या है, संतोष का अकाउंट। ये हो गया रवि का अकाउंट। उसने आके बोला जी मुझे एक मक्खन की टिकिया दे दो, हमने कहा ठीक है जी 30 रुपये का, इसके अंदर जो है बटर हो गया, ठीक है। और उसके अलावा जो उसने सामान खरीदा से 30 रुपये का उसने बिस्कुट भी खरीद लिया। इस तरह से वो लिख देता है। अच्छा, शाम को ही आ गया, उसने कहा जी मेरा हिसाब जा बता दो। ओके, अच्छा जी 1 मिनट रुको। वो इसका क्या करेगा, टोटल करेगा। 110 रुपये जी हो गए आपके। ओके, लो जी 100 रुपये जमा कर लोगे, ठीक है जी जमा हो गए 100 रुपये। बैलेंस कितना बचा, 10 रुपये। ये है सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम। तो मुझे इसकी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी क्या आपको, कि सिंगल एंट्री सिस्टम कैसे मेंटेन करना होता है। इसकी ट्रेनिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ किसी को अगर लिखना आता है तो उसकी ट्रेनिंग पूरी हो गई है। सिंगल एंट्री सिस्टम ये है। तो ये जो अधूरा सा सिस्टम है जिसमें कोई लिखा पढ़त नहीं है, सिर्फ कच्चे कागजात आप बना लिए हैं, वो भी अधूरे, वो भी पूरे नहीं है। कहीं पे सेल का टोटल ही नहीं मिलेगा, ग्राहकों का तो टोटल मिल जाएगा क्योंकि पैसा लेना है उनसे। कोई नगद लेकर जाए सामान बेच दोगे, उसकी कहीं एंट्री नहीं करोगे। कोई आया उसने कहा जी लो 50 रुपये मुझे कोल्ड ड्रिंक, तो हमने 50 रुपये लेने हैं, कोल्ड ड्रिंक उसको देनी है, कोई एंट्री नहीं करते हैं वो लोग। कोई एंट्री, सिर्फ किसकी एंट्री करते हैं, क्रेडिट की एंट्री करते हैं, कैश की कोई एंट्री नहीं हो रही होती। बस जो भी पैसा आया गया अपने गले के अंदर, कोई सामान खरीदा गिन के उसको पैसे दे देते हैं और उसके बाद कोई एंट्री नहीं होती। ये है सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम। सबको समझ में आ गया क्या है सिंगल एंट्री सिस्टम। तो हमने ट्रेनिंग नहीं लेनी सिंगल एंट्री सिस्टम की, ये वाला चैप्टर सिखाने वाला नहीं हूं मैं इसको यूज करना सिखाने वाला हूं। अच्छा, आपको क्या लगता है, ऐसा कोई अकाउंट तुम्हारे सामने रख दे और बोले कि भैया मेरे को मेरा नेट प्रॉफिट बता दो, मेरे को नेट प्रॉफिट बताओ। बता सकते हो नेट प्रॉफिट? आपको कि तेरा तो ट्रायल बैलेंस ही नहीं है, कैसे तुम तेरा ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, कैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे,
तेरा नेट प्रॉफिट नहीं निकल सकता। लेकिन अगर मेरे पास आएगा वो, मैं कहूँगा बेटा तेरा नेट प्रॉफिट निकल सकता है। वो कहेगा सर गैस वैसी करोगे, आप एस्टिमेट ही करोगे? बिल्कुल नहीं, एस्टिमेट नहीं करूंगा, एकदम 100% ट्रायल बैलेंस बना के जो नेट प्रॉफिट निकाला था वही नेट प्रॉफिट निकाल के दिखाऊंगा। बिना ट्रेडिंग अकाउंट बनाए, बिना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए, एकदम 100% एक्यूरेट नेट प्रॉफिट निकाल के दिखाऊंगा इनसे। जबकि मुझे सेल तक की जानकारी नहीं है, मुझे परचेज भी पूछना ही नहीं है, परचेज तेरी कितनी और सेल तेरी कितनी। बिना सेल परचेज जाने भी मैं नेट प्रॉफिट निकाल सकता हूं। ये हमें सीखना है कि अधूरे अकाउंट भी नेट प्रॉफिट बता सकते हैं। इस चैप्टर के 2 पार्ट हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री बनाना नहीं है, इसको यूज करना है हमें अपने काम के लिए। हम अकाउंटेंट है ना, तो हमें ये सिंगल एंट्री सीखना, सीखेंगे तो हम डबल एंट्री सिस्टम, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि कोई सिंगल एंट्री लेकर आए तो कैसे उसकी इंफॉर्मेशन को यूज कर ले हम। 2 पार्ट हैं। नंबर 1 है सिंपल प्रॉफिट कैलकुलेशन। सिंपल प्रॉफिट कैलकुलेशन का मतलब है आप सिर्फ उसको प्रॉफिट निकाल के दिखा देंगे, तेरा नेट प्रॉफिट क्या है। और ये ध्यान रखना, ये 100% एक्यूरेट निकलेगा। अभी 2 मिनट में करके दिखाऊंगा। दूसरा इसका पार्ट है वो है कन्वर्जन टू डबल एंट्री। कन्वर्जन टू डबल एंट्री का मतलब है आप उसके सिंगल एंट्री के रिकॉर्ड से जर्नल एंट्रियां बना के, प्रॉपर ट्रायल बैलेंस बना के उसको डबल एंट्री में कन्वर्ट करोगे। ये वाला जो सिस्टम है बहुत बड़ा है, क्योंकि आपको फिर बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरुआत करनी पड़ेगी। पहले जर्नल एंट्री बनानी पड़ेगी, फिर उसके बाद लेजर पोस्टिंग करनी पड़ेगी, फिर ट्रायल बैलेंस रेडी होगा, उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ये बहुत बड़ा वर्क है। ये जो काम है वो हमें तब ज़रूरी हो जाता है लाइक हम बैंक से लोन लेने पहुंचे। आपने 4-5 साल बिजनेस चला लिया, ऐसे ही अकाउंट बनाए, आधे अधूरे कच्चे अकाउंट। फिर 5 साल के बाद आपको लगा बिजनेस अगर बढ़ाना है तो पैसा और डालना पड़ेगा। पैसा आएगा कहाँ से? किसी ने बोला बैंक से लोन मिल जाते हैं। हम फौरन गए बैंक और अपने सारे के सारे, उसने बोला था अपने अकाउंट साथ में ले जाना। बैंक में जब लोन लेने जाओगे तो पूछेगा कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, सारी जानकारी उसको चाहिए होगी, तो तुम्हारे अकाउंट्स देखेगा। तो हमने ये वाले कच्चे कागज जो है वो सारे बोझ अपने थैले में भरे और पहुंच गए। और जब उसने पूछा हाँ जी दिखाओ जो आपने बुक्स ऑफ अकाउंट, हमने खोल के पर्चे रवि, संतोष, बाबू भैया, ऐसे ऐसे जो नाम थे वो सारे खोल के रख दिए। देखो जी हमारे अकाउंट्स। अच्छा वो इन अकाउंट्स को एक्सेप्ट करेगा क्या? ओके ये क्या लेकर आ गए, ये रद्दी कहाँ से उठा के ले आए, ये हमें समझ में नहीं आती। हम बैंक के लोग हैं, हमें तो ट्रायल बैलेंस दिखाओ, हमें तो अपना ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखाओ। तो वहाँ पर तुम्हारे ये वाले अकाउंट प्रेजेंटेबल नहीं होंगे। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम्हें किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाना पड़ेगा। वो कहेगा बेटा कोई बात नहीं, तेरे अकाउंट है, मैं इन अकाउंट को कन्वर्ट कर देता हूँ उस भाषा में जो बैंक वाले को समझ में आती है, डबल एंट्री सिस्टम में। तो आप क्या करेंगे, ये सारी की सारी चीज़ों को देख के उसके प्रॉपर जर्नल एंट्री, लेजर पोस्टिंग, ट्रायल बैलेंस बना के फिर उसका ट्रेडिंग P&L बना के उसके सामने रखेंगे ताकि बैंक वाले को दोबारा जाके सबमिट कर सको। अब बैंक वाला कहेगा हाँ बहुत बढ़िया, अब तुमने सारी चीज़ें प्रॉपर कर ली हैं, सारा कुछ मुझे नज़र आ रहा है। समझ वाली बात ये बहुत बड़ा काम है। ये काम हमें नहीं करना है। अब ये काम हमारा होगा तब हम डेफिनेटली करेंगे। अभी हमें सिर्फ क्या सीखना है, प्रॉफिट कैसे निकलता है, वो भी 100% एक्यूरेट, बिना ट्रेडिंग, बिना प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये कैसे निकलता है उसकी बात करते हैं। इसके लिए मुझे ज़्यादा कुछ खास नहीं, कोई मेरे से पूछे कि भाई मुझे मेरा प्रॉफिट बता दो तो मैं उसका प्रॉफिट बता सकता हूँ बिना अकाउंट के। उसके लिए बस मुझे क्या करना पड़ेगा, उसकी शॉप का इंस्पेक्शन करना है, सिर्फ इंस्पेक्शन, और उसके बाद मैं उसका नेट प्रॉफिट बताने की पोजीशन में आ जाऊँगा। कैसे होगा ये सारा काम, एक एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर इस चैप्टर में कुछ नहीं रह जाएगा। तो किसी ने आके मेरे को बोला कि जी मेरे को बिजनेस का प्रॉफिट बता लगाना है। किसी ने बोला कि आप बिजनेस का प्रॉफिट बिना अकाउंट के भी बता देते हो। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही सुना है, मैं बता देता हूँ, बस मुझे तुम्हारी दुकान का एक इंस्पेक्शन करना है और मैं प्रॉफिट तुम्हें बता दूंगा, एकदम एक्यूरेट नेट प्रॉफिट। तो उसने मुझे इन्वाइट किया, मैं उसकी शॉप में गया और जो डेट थी उस दिन मैंने पहले ही बोल दिया था कि नए साल पे आऊँगा, क्योंकि उस दिन नया फ्रेश ईयर स्टार्ट होता है तो मेरे को काम करना थोड़ा सा आसान होगा। तो मैं उसकी शॉप पे एज ऑन 1 जनवरी 2017 पहुंच जाता हूँ और जाके उसकी शॉप का इंस्पेक्शन शुरू करता हूँ। वहाँ पे जो चीज़ें मुझे दिखाई दी उससे मैंने उसकी एक बैलेंस शीट बनाने की कोशिश की। सवाल जवाब से बनेगी बिना अकाउंट के। आपको पता है बैलेंस शीट में पहले लायबिलिटीज़ होंगी और उसके बाद फिर असेट्स होंगी।
तो जैसे ही मैं शॉप में एंट्री की, मैंने सबसे पहले उससे सवाल यही पूछ लिया, दुकान तो तुमने काफ़ी अच्छी लोकेशन पे बनाई है, अपनी है या किराए की? उसने बोला सर जी 2 साल पहले ही खरीदी है, 5 लाख रुपए की। अच्छा, खुद की है। तो मतलब मेरे को सवाल जवाब से एक जानकारी मिल गई कि इसके पास एक बिल्डिंग है, और मैंने उठा के उसकी बैलेंस शीट में लिख दी 5 लाख रुपए। इतनी बातें तो लोगों को याद ही रहती है, अकाउंट बनाने की जरूरत ही नहीं है। फिर मैंने वहीं पे एकदम फौरन एक सवाल और पूछ लिया, अच्छा तो 5 लाख तुम्हारे पास थे, काफ़ी पैसे जोड़ रखे थे? उसने फौरन जवाब दिया, नहीं सिर्फ 5 लाख तो नहीं थे, 3 लाख थे, बाकी अपने रिलेटिव से 2 लाख का कर्जा ले लिया। अच्छा, कर्जा ले लिया तो इसका मतलब तुम्हारे पास लोन भी है। सिर्फ सवाल जवाब हो रहे हैं और मुझे वो जानकारी देना शुरू कर रहा है, अपने आप उसके पास से जानकारी है। सबसे पहली लाइन मैंने रिजर्व कर ली है कैपिटल के लिए, जो मैं थोड़ी देर में लिखूंगा, और ये मुझे कैसे निकालनी पड़ेगी? बैलेंसिंग फिगर। मैंने लोन डाल दिया। लोन तो आपको पता ही ना, कॉमर्स के स्टूडेंट हमें पता ही है, लोन अगर होगा तो कौन सी साइड में जाएगा? लायबिलिटीज में जाएगा। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने देखा कि उसकी शॉप के अंदर फर्नीचर वगैरह की भी फिटिंग हो रखी है, काउंटर भी अच्छा है। तो मैंने पूछ लिया, ये फर्नीचर वगैरह भी नया ही तुमने बनवाया लगता है? हाँ जी, दुकान जब ली थी तो फर्नीचर डलवाया था। कितना खर्चा हो गया था? 60,000 के आसपास लग गए थे। ओके, इसका मतलब तुम्हारे पास फर्नीचर भी है जो कि एक असेट है, 60,000। अच्छा, और ये फ्रिज, कोल्ड ड्रिंक वगैरह रखे हुए हैं, ये कितने का लिया? ये मैंने सेकेंड हैंड खरीदा 10,000 रुपये में। इसका मतलब इसके पास रेफ्रिजरेटर है या फ्रिज है, मैंने एसेट में डाल दिया 10,000 रुपये। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने और ध्यान से देखा तो फिर मुझे पता चला कि उसके पास एक छोटी सी डायरी थी। मैंने कहा डायरी दिखा ना, डायरी में देखा बहुत सारे लोगों के नाम लिखे हुए थे, रवि है, दिनेश है, सोनू है, मोनू है। मैंने कहा ये लोग कौन है? ये मेरे ग्राहक हैं, इनसे मैंने पैसा लेना है। ओके, पैसा लेना है मतलब डेटर्स का बैलेंस मुझे मिल पा रहा है। मैंने उन सबको जोड़ लिया और डेटर्स यहाँ पे पुटअप कर दिए से 15,000 रुपये। फिर बैक साइड में भी कुछ नाम लिखे हुए थे, एक डायरी के फ्रंट में लिखे थे कि बैक। मैंने पूछा बैक में ये कौन से नाम है? ये सप्लायर के पैसे, ये फैन वाले के, मट्ठी वाले के, ब्रेड वाले के पैसे देने हैं। ओके, इसका मतलब तुम जिनके पैसे देने हैं उनका भी हिसाब रखा हुआ है। मुझे क्रेडिटर्स का भी पता चल पा रहा है। मैंने उठा के क्रेडिटर्स को कहाँ पे डाल दिया? लायबिलिटीज में डाल दिया। 5,000 रुपये क्रेडिट का टोटल मिला। फिर मैंने बोला अच्छा अपना गल्ला दिखा जरा। उसके अंदर कैश रखा था, मैंने फटाफट वो कैश गिन डाला और मुझे क्या पता चल गया? कैश के बैलेंस का भी पता चल गया। कैश उसके पास निकला से 25,000 रुपये। फिर मैं पूछा और बाकी बिजली पानी का सब ठीक क्लियर? कहता नहीं, वो इस बार का बिल थोड़ा सा बिजली का ज़्यादा आ गया था, अभी भरा नहीं है, भरूंगा मैं थोड़े दिन में। ओके, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी है इसका मतलब। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस तो कहाँ पे डाल दूंगा मैं? लायबिलिटीज में डाल दूंगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस से 3,000 रुपये का उसका एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नजर आ गया। तो मैंने कहा तुम्हारी दुकान में ये सामान जो होगा, तुमने ब्रेड रखा है, बिस्किट रखा है, बाकी दाल चावल है, कितनी एक वैल्यू होगी इसकी? अकाउंटेंट तो वो नहीं है लेकिन बिजनेसमैन है, वो आइडिया से बता देगा कि उसके पास जो सामान है, स्टॉक है, वो करीब करीब कितने का होगा, बता देगा ना वो। तो उसने बोल दिया कि मेरे पास जो स्टॉक है शॉप में करीब करीब उसकी वैल्यू है 40,000 रुपये। काफ़ी सारी जानकारी वो सिर्फ सवाल जवाब में मुझे दे पा रहा है और उससे मैंने काफ़ी उसकी बैलेंस शीट जो है वो प्रॉपर तरीके से तैयार कर लिया। बात समझ आ रही है? अच्छा, फिर मैंने कहा और कोई खास बात? बस जी, इतनी चीज़ों को लिख के मैंने उसकी बैलेंस शीट का टोटल कर दिया। जब मैं टोटल करूंगा तो ऑब्वियसली एसेट्स का टोटल बड़ा आएगा मेरा। अगर मैं इसका टोटल कर देता हूं तो जो फिगर मेरे पास यहाँ पे आ रही है वो आ रही है 6,50,000। 6,50,000 भी आएगी, उसमें से माइनस करता हूँ 2,08,000, तो 4,42,000 उसकी कैपिटल का मुझे पता चल गया। बैलेंसिंग फिगर बहुत मुश्किल से पता लगा, क्या अकाउंट देख के पता रहा हमने, बिना अकाउंट के हमने उसकी बैलेंस शीट बना दी। अच्छा, मैं जा रहा हूँ 1 साल बाद फिर उसकी दुकान पे एक विजिट करूँगा। अब मैंने उसको 2 इंस्ट्रक्शन लेकिन दे देनी है। मैं कहूँगा देख भाई तेरा प्रॉफिट हम बिल्कुल सही निकाल देंगे, लेकिन अब तुझे 2 एहतियात बरतने, उसके बाद ही मैं तेरा प्रॉफिट सही निकाल पाऊंगा। आज से अब तेरे को 2 होमवर्क देकर जा रहा हूँ। नंबर 1, अब डायरी में तू 2 पेज और बना ले। जो तूने लिखा है अकाउंट एकदम परफेक्ट है, तेरे अकाउंट में किसी किस्म की कमी नहीं है, बहुत बढ़िया बना रहे तू अपने अकाउंट। डेटर का, क्रेडिटर का तूने हिसाब ठीक रखा है। बस 2 चीज और ध्यान रखियो। अगर बिजनेस में, अब रोज रोज से तेरी दुकान में मैं इंस्पेक्शन करने आऊंगा नहीं, अगर बिजनेस में तूने कोई भी न्यू फंड अगर डाला है, कहीं बाहर से किसी रिलेटिव से या किसी और से कहीं से भी पैसा लेकर बिजनेस में इन्वेस्ट किया, तो तू मुझे जरूर बताएगा। इसको डायरी में नोट कर लियो। अगर तू बिजनेस में न्यू फंड डालते है,
मोस्टली बिजनेसमैन न्यू फंड नहीं डालते हैं, जो बिजनेस में होता है उसी का पैसा सर्कुलेट करते हैं, रोज बाहर से पैसा अंदर नहीं आता है। लेकिन मैंने उसे बोल दिया कि अगर तुमने एडिशनल कैपिटल लगाई या न्यू कैपिटल लगाई तो मुझे तू मेरे को बताइयो, एक साल बाद जब मैं आऊंगा तो ये सवाल मैं पूछूंगा, तूने बिजनेस में न्यू कैपिटल तो नहीं डाली। दूसरा, एक चीज का और ख्याल रखियो, ये मैं काम खुद नहीं कर पाऊंगा, ये तुझे ही करना पड़ेगा। नंबर 1 एडिशनल कैपिटल बताइयो, अगर है तो नहीं है तो जीरो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, रोज शाम को, मुझे पता है तेरी आदत है, अद्धा पौवा रोज चाहिए होता है तुझे, पियो, मना नहीं है उसके लिए, बिल्कुल मना नहीं है, जो मर्जी तू करियो, गुटखा बीड़ी पान मसाला सब करियो, घर का खाना भी खाइयो, लेकिन घर के अपने जितने भी ये पर्सनल खर्चे करेगा, जो भी तू अपने घर के लिए या अपने ऊपर पैसा खर्च करेगा, शाम को उसको डायरी में नोट कर लियो कि आज मैंने 100 रुपये बिजनेस से निकाले, कि 150 रुपये बिजनेस से निकाले, कि 200 रुपये बिजनेस से निकाले। मुझे तू ड्राइंग्स की डिटेल जो है वो और दे दियो। बस 2 बातें तेरे को मैंने होमवर्क में दी है, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। तुझे बस क्या करना पड़ेगा, इन 2 चीज़ों की जानकारी मुझे देनी पड़ेगी जब मैं 1 साल बाद विजिट करूंगा। सबको क्लियर है ये बात? सिर्फ 2 चीज़ें उसे बताने का काम देकर मैं चला गया। 1 साल बाद फिर मैंने उसकी शॉप पे विजिट किया, फिर से मैं एक बैलेंस शीट बनाने वाला हूँ। कौन सी डेट पे बनेगी इस बार बैलेंस शीट? एज ऑन 31 दिसंबर 2017। मैंने कहा भाई पहले तो ऐसा कर, पिछले साल जब आया था तो तेरे को एक पर्चा बना के देकर गया था, वो कागज़ लेकर आ, वो यही वाला कागज़ लेकर आएगा। अब मैं इस कागज़ से एक उसकी नई बैलेंस शीट बनाऊंगा। सबसे पहले बिल्डिंग, मैंने कहा बिल्डिंग 5 लाख की ली थी पुरानी वैल्यू, जबकि मैं कोई उसके अकाउंट नहीं बना रहा, लेकिन खुद एक अकाउंटेंट होने के कारण मुझे एक्सपीरियंस है कि 1 साल इस बिल्डिंग को यूज़ करते करते हो गया तो कुछ डेप्रिसिएशन तो अपने से लगा देना चाहिए। मैं कोई फाइनल अकाउंट नहीं बनाने वाला, लेकिन तब भी इसकी वैल्यू थोड़ी तो रिड्यूस करूँ। मैंने मान लिया चलो इसके पर ऐसा करते हैं 5% डेप्रिसिएशन लगा देते, बिल्डिंग है ना, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया डेप्रिसिएशन। उसको बताया भी नहीं, पूछा भी नहीं, अपनी मर्जी से लिख दिया 5%। कितना हो जाएगा ये? 4,75,000। फिर मैंने देखा फर्नीचर भी था, मैंने कहा फर्नीचर भी ले आते हैं आगे। हमें पता ही है कि पुरानी चीज़ें जो होती हैं वो अगली बैलेंस शीट में कंटिन्यू रहती हैं, फिक्स रेट जो होती है। उसके ऊपर भी मैंने डेप्शन लगा दिया। 1 साल हो गया ना, कितना? मैंने कहा 10% डेप्शन लगा देते हैं, 6,000। कितना बचा? कोई अकाउंट नहीं है उसके बाद, बस फिर भी बैलेंस शीट उसकी अपडेट हो रही है। एक उसके बाद फ्रिज था, फ्रिज जो था उसके ऊपर भी मैंने डेप्शन लगा दिया। मैंने कहा फ्रिज तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, इस पर डेप्शन 20% लगा देते हैं, इसके ऊपर डेप्शन मैंने 2,000 लगा दिया। सबकी नेचर के अकॉर्डिंग, बिल्डिंग पे कम, फर्नीचर पे मीडियम और रेफ्रिजरेटर पे ज़्यादा डेप्शन लगा दिया। कितना हो गया ये? 8,000। फिर डेटर थे, मैंने डेटर, मैंने कहा वो डायरी दिखाई हो पिछले साल तेरे पास देखी थी, एक ब्लू कलर की डायरी थी, दोबारा दिखा जरा। दोबारा से देखा, उसके अंदर डेटर का कितना बैलेंस है। डेटर का बैलेंस जो अब मिला से मुझे 25,000 मिला। क्लियर है? फिर पीछे बैक पलट के देखा तो उसके अंदर किसका बैलेंस मिल जाएगा? क्रेडिटर का भी। फिर से कैपिटल के लिए तो मैं वेट करूंगा, इसे बैलेंसिंग फिगर निकालूंगा। एक लोन के लिए बात करेंगे, और मैंने क्या डाल दिए? क्रेडिटर्स। पता चला क्रेडिटर का जो बैलेंस था अब 7,000 था। मुझे पिछली बैलेंस शीट है इसलिए एक सवाल अब इस बार कम पूछने पड़ेंगे, चीज़ें जानकारी मेरे पास ऑलरेडी है। अच्छा, फिर मैंने कहा अच्छा गला खोल के दिखा फिर से कितना पैसा है। उसने गला खोल के दिखाया, अब उसके गले में 40,000 रुपये थी। उसी में मुझे एक पासबुक भी नजर आई। मैंने कहा क्या बैंक में अकाउंट खुलवा ले क्या? हाँ जी बैंक में भी अकाउंट खुलवा ले। अच्छा उसमें कितना बैलेंस है? बैंक बैलेंस पिछली बार नहीं था, अब उसके पास बैंक में भी बैलेंस है। उसने कहा नोटबंदी पे खुलवाया था मैंने अकाउंट, ठीक है जी, बैंक में बैलेंस 10,000 रुपये है, वो भी मैंने डाल दिया इसके अंदर। समझ आ रही बात ये? तो मेरे को उसके अंदर नया अकाउंट भी ओपन करना पड़ सकता है। अच्छा ये काम कर लिया मैंने। उसके बाद फिर मैंने देखा स्टॉक भी था पिछली बार। मैंने फिर से पूछा भाई अब स्टॉक तेरी दुकान में कितने का होगा? उसने बोला करीब करीब स्टॉक जो होगा वो 52,000 रुपये का होगा। मैंने कहा ठीक है 52,000 का तेरा स्टॉक भी हो गया। फिर पूछा वो लोन तूने लिया हुआ था, तूने 2 लाख रुपये का, कुछ लौटाना वोटाना भी शुरू किया या उतने का उतना? नहीं, 50,000 रुपये इस साल लौटा दिए। ओके 50,000 लौटा दिए, तो पिछले साल तो 2 लाख का था, अब कितने का लिख दूंगा? 1,50,000। और पिछली बार तेरा एक बिजली का बिल भी बाकी था, अब क्या हालत है? वो बिजली का बिल तो हमने भर दिया, पानी का बाकी है। ओके कोई बात नहीं, बिजली का बिल रहा है। पानी का कितना बिल है? 1,000 रुपये। ठीक है जी 1,000 रुपये पानी का बिल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। बात समझ आ रही है? फिर से मेरी एक नई बैलेंस शीट रेडी होगी। काफ़ी हद तक इसने पुरानी बैलेंस शीट में हेल्प कर दी है। बाकी मैंने इन्फॉर्मेशन डाल दी, एक नया अकाउंट भी इसमें ऐड हुआ, बैंक का नया अकाउंट भी ऐड हो गया। कोई नई चीज़ मुझे दिखाई देती है उसके पास, स्कूटर कार बाइक, तो मैं उसका भी अकाउंट इसमें ऐड कर सकता था। ठीक है,
अच्छा फिर से टोटल करें, 4,75,000, 54,000, 8,000, 25,000, 40,000, 10,000 एंड 52,000, 6,64,000। 6,64,000 में से माइनस करते हैं 1,50,000 और टोटल 8,000 और 5,06,000। दोनों कैपिटल निकाल ली मैंने। फिर मैंने कहा तेरे को 2 होमवर्क देकर गया था मैं, उसका क्या हाल है? तो उसने फॉरेन डायरी में से 2 पेज खोल के दिखाए। उसने बोला कि इस बार मैंने बिजनेस के अंदर थोड़ा सा काम करवाना था, वाइट वॉश वगैरह आपने देखा करवाया मैंने, और थोड़ा सा डेकोरेशन पे भी खर्चा किया। तो मैंने यहाँ पर अपने पास, मेरे पास कुछ सेविंग्स थी, एक एफडी हमने कराई हुई थी, वो मैच्योर हो गई, तो उसका पैसा बिजनेस में डाल दिया से 40,000 पे। मैंने कहा ठीक है, न्यू कैपिटल डालिए, मतलब तूने बिजनेस में, एक एफडी पक्की हो गई, हमने उसका पैसा मिला और बिजनेस में लगा दिया। और रोज ड्राइंग कितनी की? तो ड्राइंग उसने मुझे बताया कि इस साल, पूरे साल में मेरी ड्राइंग जो है वो 90,000 होगी। मैंने कहा बस इतनी ही जानकारी मुझे चाहिए थी तेरे से, एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग। हर बार एडिशनल कैपिटल नहीं होगी, ध्यान रखना, नॉर्मल लाइफ में हर बार एडिशनल कैपिटल नहीं होती। ड्राइंग तो होती है लेकिन एडिशनल कैपिटल कभी हो भी सकती है और कभी नहीं भी हो सकती। ठीक है, यहाँ तक इन्फॉर्मेशन। अब हम आ जाते हैं अपने डबल एंट्री सिस्टम पे। डबल एंट्री सिस्टम में नेट प्रॉफिट तुम निकाल लेते थे। किससे निकलता था नेट प्रॉफिट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ता था, फिर प्रॉफिट एंड लॉस। ये तो हम नहीं बना सकते, ये तो हमारे बस की बात नहीं है, ना तो हमें सेल का पता, ना परचेज। हमने सवाल पूछा भी नहीं सेल और परचेज कितनी होती है, नहीं पूछा ना सवाल, तो वो वाला सिस्टम तो नहीं चलेगा। अच्छा, वो नेट प्रॉफिट निकलने के बाद तुम कहीं पोस्ट करते थे क्या? कहाँ? कैपिटल में। चलो ठीक है, कैपिटल में कैसे लिखते थे उसको एक बार शो करते हैं। बैलेंस शीट होती थी तुम्हारी, यहाँ पे तुम्हारे को ट्रायल बैलेंस से कैपिटल मिलती थी सबसे पहले, कोई अमाउंट होता था। फिर ट्रायल बैलेंस के अंदर ही तुम्हें ड्राइंग भी मिल जाती थी। जब ड्राइंग मिल जाती थी तो तुम क्या करते थे? इसी कैपिटल से वो ड्राइंग्स जो है वो माइनस होती थी, कोई फिगर होती थी। फिर क्वेश्चन के अंदर कभी एडिशनल कैपिटल आई नहीं, बट ऐसा तो नहीं कि आ नहीं सकती, यहाँ पे भी तो आई है एडिशनल कैपिटल, तो इसके अलावा वहाँ पे भी एडिशनल कैपिटल आ सकती है। कभी अगर एडिशनल कैपिटल आ जाए तो तुम क्वेश्चन में क्या करोगे? आपको भी सर क्वेश्चन छोड़ के आ जाएंगे, फिर करना क्या? फिर नहीं, एडिशनल कैपिटल का क्या होना चाहिए? ऑब्वियसली कैपिटल में प्लस होना चाहिए। कभी एडिशनल कैपिटल आ गई, न्यू कैपिटल आ गई, तो तुम्हें कैपिटल में उसे क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। ठीक है भाई। उसके बाद एक नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होगा, उसमें से तुम्हारी किस्मत, प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी। फाइनल रिजल्ट या तो नेट प्रॉफिट होगा या तो नेट लॉस होगा, और ये प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है। उसके बाद जो बैलेंस बच जाता है उसे हम कहाँ शो कर देते हैं? उसके बाद वो शो हम कर देते हैं आउटर कॉलम में। क्लियर है? ये करते हो तुम, जो नेट प्रॉफिट निकल जाता है उसे यहाँ शो कर देते हो। अच्छा है, बताओगे शुरू में जो बैलेंस है वो किस चीज़ का बैलेंस है? कैपिटल का। और ये प्लस माइनस किस में हुआ है? कैपिटल में। तो ये जो लास्ट बैलेंस है ये किसका है? आपको कहें सर ये भी कैपिटल का ही बैलेंस है, ये कैपिटल का शुरू का बैलेंस है, ये कैपिटल का ऑल एडजस्टमेंट के बाद का बैलेंस है। मतलब ये एक तरह से ओपनिंग कैपिटल है और ये हमारी क्लोजिंग कैपिटल है। क्लियर है ये? अब मैं तुम्हें बोलूँ कि मुझे इसकी मैथमेटिक टर्म्स में बताओ ये ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल कैसे बन गई? तो आप कहोगे सर शुरू में हमारे पास थी ओपनिंग कैपिटल, फिर आपने इसमें से ड्राइंग को कर दिया माइनस, मैथमेटिक्स में तो ऐसे लिखोगे ना। उसके बाद आपने न्यू कैपिटल आई तो इसे क्या कर दिया? प्लस कर दिया। फिर नेट प्रॉफिट हुआ तो प्लस कर दिया, और अगर नेट लॉस हुआ तो उसमें से माइनस कर दिया, माइनस कर दिया नेट लॉस। इनमें से कुछ एक ही हुआ होगा, और फिर इसको जोड़ के आपने क्या कर दिया? बाहर वाले कॉलम में भर दिया। इसको आप बोल रहे हो क्लोजिंग कैपिटल। यही किया ना मैंने? शुरुआत ओपनिंग कैपिटल से हुई, ड्राइंग माइनस, न्यू कैपिटल प्लस, प्रॉफिट प्लस और लॉस माइनस, और जो बचा रिजल्ट वो हमने बाहर लिख दिया, जिसको हमने क्या नाम दे दिया? क्या है हमारे? क्लोजिंग कैपिटल। क्लियर है यहाँ तक? अब अगर मैं तुम्हें बोलूं कि भाई मुझे इसका मैथमेटिकल फार्मूला बताओ, तो तुम बता सकते हो क्या? इतना मैथमेटिक्स कर सकते हो या नहीं कर सकते? आप कहोगे सर मुश्किल नहीं है। अगर आपको नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जानना है, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि रिजल्ट प्लस में आ रहा है या माइनस में। प्लस में आ रहा है तो नेट प्रॉफिट है और माइनस में आ रहा है तो नेट लॉस। कैसे निकलेगा ये? आप कहोगे सर फिर स्टार्ट करेंगे हम क्लोजिंग कैपिटल के बैलेंस से, क्योंकि उधर सिर्फ एक ही चीज रह गई है, क्या? क्लोजिंग कैपिटल। और मैथ्स कहता है इस साइड में जितनी भी फालतू की चीजें उनको यहाँ से हटाना है, तो हटाने के लिए उधर क्या जाके करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा। माइनस इसमें से करना पड़ेगा ओपनिंग कैपिटल, प्लस करनी पड़ेगी ड्राइंग्स, और माइनस करनी पड़ेगी न्यू कैपिटल। अगर आप ये 4 चीजें इसमें लिख पाए तो आपको नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का पता चल जाएगा। अब आ जाओ, हमारे हाथ में क्या क्या जानकारी आ चुकी है। आपको यहाँ से कैपिटल पता चली, यह है आपकी ओपनिंग कैपिटल,
यहाँ से आपने दूसरी कैपिटल पता लगा ली, ये है क्लोजिंग कैपिटल। मुझे क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल मिल चुकी है। दो काम मैं होमवर्क में देकर गया था उसको, क्या क्या, ड्राइंग्स और एडिशनल कैपिटल। ये काम उसने होमवर्क के रेडी करके रखे हैं। जब मेरे को ये चार चीज़ें पता चल गई तो बताइए मेरा एक्यूरेट नेट प्रॉफिट मुझे पता चल जाएगा या नहीं पता चल जाएगा? बिना फाइनल अकाउंट बनाए। ध्यान रखना, मैंने यूज फाइनल अकाउंट की प्रॉपर्टीज ही की है, लेकिन फाइनल अकाउंट की मैंने इनडायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज की है कि प्रॉफिट बैलेंस शीट में पोस्ट होता है और कैपिटल अकाउंट पे असर डालता है। तो मैं यहाँ पे ये चार चीज़ें अगर लिख पाया, ढूंढ पाया, तो मेरा एक्यूरेट नेट प्रॉफिट निकलेगा। नहीं निकलेगा? चारों चीज़ें मेरे पास रेडी है। अब मैं इसका प्रेजेंटेशन देने वाला हूँ। यहाँ से मैं चीज़ें हटा रहा हूँ, सिर्फ ये इक्वेशन मैंने छोड़ दी है नेट प्रॉफिट की। ये है, ये आपके लिए कोई नई इक्वेशन नहीं है, आपको सबको पता है कैसे बनाई है। फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन आता है, ये इक्वेशन 1 मिनट में बन जाएगी। भूल भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा बना सकते हैं हम। लेकिन यहाँ पे इस समय अकाउंट्स की नज़र से क्वेश्चन करेंगे, मैथमेटिक्स के नज़रिए से नहीं करेंगे। मैथमेटिक्स में तो इक्वेशन थी, मैं इसको अब यहाँ पे स्टेटमेंट बनाने वाला हूँ। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। पहले हम अकाउंट बनाते थे, अकाउंट तो नहीं बना सकते, सेल परचेज नहीं है, हम उसके लिए क्या बना देंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टार्ट किससे करेंगे? हम कहेंगे जी सबसे पहले हमें क्लोजिंग कैपिटल चाहिए, जिसे बोला जाएगा यहाँ पे कैपिटल एट द एंड। बता सकते हो मुझे कैपिटल एट द एंड कितनी है हमारी? यहाँ पे देखो, बताओ, ये है हमारी कैपिटल एट द एंड, जिसकी वैल्यू कितनी है, 5,06,000। अच्छा, अब जब हम स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसका प्रेजेंटेशन थोड़ा अकाउंटेंट ना हम लोग, तो थोड़ा अकाउंटिंग फॉर्मेट में करेंगे। सबसे पहले उन सारी ट्रांजैक्शन को इकट्ठा कर लेंगे जिन्हें प्लस करना है। तो इसमें से किसको प्लस करना है भाई? हमें ड्राइंग सिर्फ एक एंट्री है जो कि प्लस होने वाली है। तो पहले मैं इसमें से छांट के ड्राइंग लिखने वाला हूँ, ऐड ड्राइंग्स। ये उसको मैंने होमवर्क दिया था। यहाँ पे देखो ड्राइंग्स आपको ऊपर नजर आ रही है, कितनी है ड्राइंग्स? 90,000। ऐड कर लिया, टोटल कितना हो गया? 5,96,000। अब मुझे लेस करने दो चीज़ें, एक इसमें है ओपनिंग कैपिटल और एक है न्यू कैपिटल। कोई भी चीज़ पहले, कोई भी चीज़ बाद में लेस कर सकते हैं। पहले मैं लेस कर देता हूँ न्यू कैपिटल। न्यू कैपिटल मैंने वो भी होमवर्क में दिया था उसको, वो अमाउंट उसने रेडी करके रखा है, कितना? 40,000 माइनस कर दिया, बैलेंस कितना बचा? 5,56,000। आखिरी चीज़ और लेस करनी, चार ही चीज़ों की जरूरत थी, वो थी हमारी ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल माने ये वाली फिगर जो कि कैपिटल एट द बिगनिंग है, इसे बोलेंगे कैपिटल एट द बिगनिंग। और अगर ये फिगर लिखी जाए तो हो जाएगी 4,42,000, इसको भी माइनस कर दिया। अब अगर प्लस का बैलेंस बड़ा आ गया तो नेट प्रॉफिट है, और माइनस का बैलेंस आ गया तो नेट लॉस। यहाँ का टोटल है 1,14,000 प्लस, इसलिए हम जवाब देंगे नेट प्रॉफिट। सबको समझ में आ गया? सिर्फ चार चीज़ें चाहिए, दो चीज़ें उसे बतानी है, बाकी दो चीज़ें तो हम पता लगा सकते हैं, ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल। सबको क्लियर है? अच्छा, अभी तक एक चीज़ और नोटिस करना, मैंने इसके ऊपर नाम नहीं लिखा। बैलेंस शीट बनाई तो थी, ऊपर नाम नहीं लिखा। अब नाम लिखने वाला हूँ और उसके ऊपर मैं बैलेंस शीट नाम नहीं लिखूंगा। दिखने में बैलेंस शीट जैसी आई, लेकिन ये बैलेंस शीट नहीं है। आपने क्या इसको अकाउंट्स के थ्रू बनाया, ट्राई बैलेंस से अकाउंट के थ्रू बनाया है, तो इसको बैलेंस शीट नहीं देंगे। है ये बैलेंस शीट जैसी, लेकिन रियलिटी में बैलेंस शीट नहीं है, क्योंकि बैलेंस शीट अकाउंट के बैलेंस से बनती है। हमने बिना अकाउंट के बैलेंस से ही बना दिए, सवाल जवाब करके बनाइए ये तो ये है बैलेंस शीट। इसको दो में से कोई एक नाम आप दोगे, या तो इसे बोलोगे मेमोरेंडम बैलेंस शीट है। मेमोरेंडम का मतलब अकाउंट्स में होता है ऐसा कोई भी अकाउंट या ऐसी कोई भी स्टेटमेंट जो डबल एंट्री सिस्टम फॉलो नहीं कर रही है। ये डबल एंट्री सिस्टम फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो या तो नाम लिखोगे मेमोरेंडम। किसी भी अकाउंट के आगे मेमोरेंडम लिखने का मतलब वो डबल एंट्री सिस्टम पे नहीं चलेगा, तो या तो लिखेंगे मेमोरेंडम बैलेंस शीट, या फिर आपकी बुक में जो इसका दूसरा नाम दिया है वो लिख सकते हैं, जिसे बोलेंगे हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर माने बिजनेस का लेखा जोखा। ये भी एक तरह से बैलेंस शीट नहीं है, दिखने में बैलेंस शीट है, लेकिन ये है हमारी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। सबको क्लियर है? अच्छा, एक चीज आप और नोटिस करोगे कि इसमें एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में एडजस्टमेंट हुई है, दूसरी में नहीं हुई है। पहले वाली स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ी, इसमें मुझे एडजस्टमेंट करनी पड़ी। तो इसके आगे एक वर्ड और लिख देना, एडजस्टेड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। कि जो हमने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाई उसमें एडजस्टमेंट्स कर दी। सबको क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? तो इसका मतलब अगर हमें एक क्वेश्चन करना है तो सिर्फ दो बैलेंस शीट हमें बनानी है, जो बहुत आसानी से बनेगी। दो जानकारी हम उससे मांगेंगे,
ये हम खुद कभी भी पता नहीं लगाएंगे, ये क्वेश्चन में आपको नजर आएंगी और ये आपको अपनी स्टेटमेंट इस तरीके से बना के यूज करनी है। कंप्लीट है।